हेलो दोस्तों, दिस साइड प्रशांत चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो जो होने वाली है 6 डे होने वाला है आप लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का। दोस्तों मैं जानता हूं थोड़ा सा लेट हो गया है सीरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब लगातार क्या होने वाला है देखो दोस्तों, 5 दिन आपने सब कुछ सीख लिया है, बहुत सारी चीज सीख ली है। क्या क्या सीखा है आपने? आपको प्रोफाइल अच्छी बनानी है, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, किन लोगों से आपको बात करनी है, ठीक है, वो सब कुछ आपने सीख लिया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अब आपको क्या करना है 6 डे, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन, 5 दिन, मतलब लगातार मैं आपको सिखाने वाला हूं लीड जनरेशन। दोस्तों सब आपको मैं आज बिल्कुल प्योर सब कुछ सिखा दूंगा। लीड कैसे जनरेट करी जाती है, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स, बॉम लीड्स, और मतलब लीड कहां से लेके आए, लोग कहां से आएंगे आपके पास। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो ये अगली 5 वीडियो होने वाली पूरी लीड जनरेशन के ऊपर होने वाली। सबसे पहले जो 3 दिन मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा थ्योरी, मतलब कि ये दिखाऊंगा कि लीड जनरेशन होती कहां से है, ठीक है, क्या क्या होती है लीड जनरेशन, किस तरीके से आप लीड जनरेट करते हो। देखो जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे लीड जनरेशन के, क्योंकि आप बार बार तो ये वाली वीडियो देखने वाले नहीं हो। अगर आपने 3 दिन क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है कि किस तरीके से लीड जनरेट होती है, क्या होती है लीड जनरेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी प्रैक्टिकल लीड जनरेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप थ्योरी पढ़ लो 3 दिन, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लीड्स जनरेशन का स्टार्टिंग किस तरीके से क्या क्या करना होता है आपको। जैसे आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट करा, दोस्तों आपके पास 3 तरीके की लीड्स आती है, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स और आपकी वार्म लीड्स, ठीक है। हॉट जो होती है ना, वो लोग होते हैं, मतलब हॉट्स का मतलब ऐसा नहीं गर्म चाय इस तरीके का कुछ नहीं है। हॉट लीड्स मतलब जिन लोगों को आप जानते हो, जो लोग आपको जानते हैं। जानने का मतलब इस तरीके से कि वो आपके लिए भाई हैं, आपके भाई या आपकी मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, चाचा, ये सारे चीजों के हॉट लीड्स होगी, मतलब जिनको आप जानते ही नहीं, आपको पता है, वो कहते हैं ना मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं, इस तरीके के बंदे जो होते हैं वो आपकी होगी हॉट लीड्स। उसके बाद दूसरे बंदे होते हैं वार्म लीड्स, जिनको सिर्फ आप जानते हो, हाँ कभी कभार बात हो जाती है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, इस तरीके की बात हो जाती है, वो होते हैं आपके वार्म लीड्स, ठीक है। उसके बाद होती है अपना तीसरा लीड्स कौन सी होती है, कोल्ड लीड्स, जिनके ऊपर हमें काम करना है, जिन लोगों को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हम उनके पास जाएंगे बिजनेस बताने, वो हमारे पास आ सकते हैं बिजनेस पूछने, तो वो लोग हो गए आपके कोल्ड लीड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हॉट लीड्स, वार्म लीड्स, कोल्ड लीड्स क्या होती हैं। अगर आपके सामने आप कभी भी कोई ये बंदा ये वर्ड का यूज करे तो आप आराम से उनको डिफाइन कर सकते हो और बहुत शानदार तरीके से उनको बता सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लीड जनरेशन का थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं, थोड़ी सी बात करूंगा आज मैं पहले हॉट लीड्स के ऊपर। देखो दोस्तों हॉट लीड्स जो होती हैं उसके लिए मैंने 1 दिन की मैंने ट्रेनिंग ले रखी, पूरी ट्रेनिंग ले रखी फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है। हॉट लीड्स से कैसे हम फर्स्ट सेल निकाल सकते हैं, जो आपकी पहली सेल निकल जाएगी ना, वो हॉट लीड्स आराम से निकाल देंगे आपकी पहली सेल, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी जो है ट्रेनिंग देख सकते हो, ट्रेनिंग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, तो आप उसमें जाके ट्रेनिंग देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। 1 घंटे की ट्रेनिंग है पर मजा आ जाएगा, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग है भाई, गजब आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं फिर भी आपको कुछ बता देता हूं कि हॉट लीड्स का ये सारी चीजें। देखो अब जैसे आपने कोई मर्जी है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं ना मेरे भाई, उनसे ही आपको बात करनी है, क्योंकि वो लोग एक ऐसे लोग हैं जिनसे आप ट्रेनिंग, मतलब कि उनके ऊपर एक ट्रेनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। बट मैं आपको अपनी पीपीटी लेके चलता हूं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आपको कुछ लीड जनरेशन की बहुत सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा, आपको डायरेक्ट मैं अपनी लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके आपको सिखा देता हूं, ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, जिसमें आपको पता चलेगा कि लीड जनरेशन असल में किस तरीके से होती है और क्या क्या लीड जनरेशन होती है, ठीक है। ओके हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। वेलकम एवरीवन, सबको वेलकम है आपका। अब सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग। हम समझेंगे कि लीड जनरेशन आखिरकार होती क्या है। लीड्स क्या होती है? लीड्स होती है वो कस्टमर जो आपका कोर्स, जो भी कोर्स प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हैं उसको आपको खरीद ले, ठीक है। खरीदने के लिए वो उत्सुक होते हैं लोग, वो होते हैं आपकी लीड्स। आप उनको समझाओगे, उनको कस्टमर बनाओगे, उन कस्टमर को कन्वर्ट करोगे और आपका सेल जो कर दोगे तो उसको आगे आपका कस्टमर बन जाता है पक्का, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा आपके पास आता है, उसको आपने उसको क्या अपने कोर्सेज के बारे में बताया, ठीक है, उसने आपका कोर्स परचेज कर लिया, वो आपको कस्टमर बन गया और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये होती है आपका लीड, बहुत ज्यादा सिंपल चीज। लीड्स वो बंदा जो आपको खुद संभाल लेना चाहता है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर आप लीड जनरेशन बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज्यादा कर सकते हो। देखो अपने पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और आपका वेबसाइट, ये 5 ऐसे चीजें हैं जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। देखो दोस्तों लीड जनरेट मतलब कि हम यहां से कैसे लीड जनरेट करेंगे, ये चीज समझ नहीं आ रही ना, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे भाई, लीड हमें चाहिए, हमें क्या करना है, हमारा मेन फोकस मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है तो आपका फोकस क्या होना चाहिए दोस्तों, आपने फोकस होना चाहिए, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास कोई कोर्स है, मान लीजिए आपके पास एक कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स को आपको दूसरे बंदे को सेल करना है, दूसरे बंदे को बेचना है उस कोर्स को एक तरीके से। पहला जो ये आपको पता होना चाहिए मुझे ये काम करना है। लेकिन दोस्तों इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं।
ठीक है, मैं आज आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपको लीड जनरेट आपकी हो रही है, उनसे किस तरीके से बात करनी है जिससे कि वो कन्वर्ट भी हो जाए। तो दोस्तों, जो आप सेल कर रहे हो ना, सबसे पहले उसको सेल नहीं करना है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। दोस्तों, अगर आप कोई भी सामान बेचने जाओगे ना मार्केट के अंदर, तो बिकेगा नहीं जब तक आप उसके बारे में वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई भी एक मार्केट में जाओ, मार्केट में अगर आप बेल्ट ही लेने गए हो ना, अगर आपको लगता है कि यार बेल्ट लेकर आऊंगा, लेकिन कोई बंदा है, मतलब कि बेल्ट लेने नहीं गए, कुछ भी सामान लेने गए हो, लेकिन एक आदमी आ रहा, भैया बेल्ट ले लो, भैया बेल्ट ले लो, आपके पास आ रहा है ना, तो आप उससे कैसे करते हो? अरे नहीं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। मतलब कोई भी आपके पास आता है ना सामान लेके, तो आप उसको इग्नोर करते हो, चाहे उसको आपको जरूरत हो उस चीज की, पर तब भी आप इग्नोर करते हो या नहीं करते हो? तो ये चीज होती है ना आपके साथ। तो मेरे भाई वही चीज है कि अब जिस चीज की आपको जरूरत है, अगर वो बंदा फिर भी आपके पास ले लेके आ रहा है ना, तो आप नहीं लोगे, आप उससे दूर हटोगे। लेकिन क्या होता है, अब आपको करना क्या है, एक कुछ ऐसा करना है कि बंदा आपके पास आए, आपको उसके पास ना जाना पड़े। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है अपनी प्रोफाइल बढ़िया करके। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल बढ़िया कर ली ना, तो भाई मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, प्रोफाइल की भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इन तीनों में चीजों में से बताता हूं कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा काम कर सकते हो, ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। जो आपका इंस्टाग्राम है ना मेरे भाई, इंस्टाग्राम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लीड जनरेशन का। आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, हर किसी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लीड जनरेट करनी, बिगिनिंग में अच्छी लीड जनरेट करनी, तो आप इंस्टाग्राम से मस्त लीड जनरेट कर सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया ना, आपने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, तो उससे आप बहुत ज्यादा लोग अपने पास लेके आ सकते हो। लीड्स क्या होती है? देखो यार, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेरे पास लीड नहीं आ रही, भैया मेरे पास लीड जनरेट नहीं कर पा रहा। भाई लीड है क्या? लीड एक आदमी ही तो है, वो बंदा ही तो है जो आपका कोर्स ले सकता है। भाई वो कितने करोड़ों जनसंख्या है भारत के अंदर यार, कोई ये थोड़ी ना है कि हर एक बंदा आपकी लीड है। आप नाई की दुकान पे बाल कटवाने जा रहे हो, ठीक है, 5 मिनट वेट कर रहे हो आप, ठीक है, वहां पे भी आप किसी से बात कर सकते हो, वो भी तो लीड आपकी। मान लो एक और लड़का आया है, मतलब कि ऐसा है कि हम जैसे संडे के दिन मैच खेलने जाते हैं, तो मैच खेल के हम कभी कभी ऐसा होता है बाल कटवाने चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बैठा था, ठीक है, मेरे पास करीब 4-5 लड़के और बैठे थे लाइन में, ठीक है, तो मैं उनसे पूछने लगा भैया आप क्या करते हो यार, आपको तो मैंने देखा। इस तरीके से बोल दो कि नहीं यार कुछ नहीं, तो आप उनसे पूछो भाई कॉलेज में स्कूल में हो क्या, क्योंकि यार स्कूल में कॉलेज में, तो इस तरीके से आप उनसे बात स्टार्ट कर सकते हो, नंबर शेयर कर सकते हो। बाद में जब नंबर शेयर करोगे, वो आपका स्टेटस देखेगा, वो आपसे खुद से कहेगा कि भाई क्या चीज है ये क्या करता है भाई तू, इस तरीके से। ठीक है, तो उनको फिर बिजनेस समझाओ, वो हर एक बंदा आपकी लीड है यार। पर इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, वो है लीड जनरेशन। समझ रहे हो ना? तो भाई लीड कहीं वो नहीं है कि कहीं और से आते हैं लोग नहीं, वही लोग हैं जो आपके आसपास घूमते फिरते रहते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर है, इसलिए हम इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। ये होता है लीड जनरेशन। जो लोग सोचते हैं ना कि यार लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से, भाई लोग हर आपके आसपास, आपके अड़ोसी पड़ोसी, पिछवाड़े वाले, अगले वाले, सब हैं, लीड्स हैं। ठीक है, हर एक बंदा आपकी लीड्स है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। तो अपना इंस्टाग्राम, जो अपना इंस्टाग्राम है, उसके पास है बहुत सारे लोग, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इंस्टाग्राम से आपको लीड जनरेट कैसे करनी है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि आप लीड जनरेट करने जा रहे हो, आप लीड जनरेट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, अदरवाइज लीड जनरेट बिल्कुल मत करो। अगर आपने 5 जो पार्ट पिछले वाले हैं वो नहीं देखे हैं और उनके ऊपर काम नहीं किया है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं किया है, तो भाई लीड जनरेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका कोर्स परचेज नहीं करने वाले हैं। ये कड़वा सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो ये सच है और ये कड़वा भी है। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले अगर किसी के पास जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका कोर्स है, उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जाओ। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। जो बंदा आपसे बात करे, अगर आपने उसको अपनी प्रोफाइल दिखा दी, तो वो समझ जाए कि आप एक जेंटलमैन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक ऐसे बंदे हो जो कुछ कर रहे हो लाइफ के अंदर। तो ही वो बंदा आपसे बात भी करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार हो, ना प्रोफाइल ना कुछ, और वो आप उसको सेल्स पिच करने जा रहे हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। क्यों सर समय बर्बाद कर रहे हो अपना? भाई सबसे पहले 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, भाई जिंदगी भर काम करना है। जो आप प्रोफाइल बना रहे हो ना इंस्टाग्राम की, वो सालों साल रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। समझ रहे हो ना? तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बढ़िया करो यार। अगर अभी तक सेल नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रोफाइल बढ़िया नहीं है।
मेरी प्रोफाइल जाके विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो जाके किस तरीके की प्रोफाइल बना रखी है। अगर आप भी जाओगे उसके ऊपर तो आपको लगेगा ये बंदा कुछ अलग करता है। तो भाई इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी बायो को बढ़िया करना है। बायो देखो, बायो बढ़िया करना है, उसके अंदर एक आप फॉर्म डाल सकते हो, बायो के अंदर एक फॉर्म डाल सकते हो, या क्या कर सकते हो, बायो के अंदर अपने व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हो कि भाई अगर आपको बिजनेस के बारे में डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरे व्हाट्सएप की लिंक डाल सकते हो। लिंक ट्री पे जाके बहुत सारे वो बना सकते हो फॉर्म, लिंक ट्री का भी बताऊंगा किस तरीके से बनाने आगे चल के। अपनी हाइलाइट्स रेडी करो, जो आप स्टोरी लगा रहे हो वो हाइलाइट्स रेडी करो। अब बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं कि भैया स्टोरी कहां से लगाऊं, मेरे पास तो मेरी अर्निंग नहीं है, मेरी ये वो मैंने अभी स्टार्ट किया, कहां से लगाऊं। भाई सुनो ना, जिस बंदे के साथ आपने स्टार्ट करा उसकी तो कुछ अर्निंग होगी, उसकी भी नहीं है तो उसके अपलाइन की तो कुछ अर्निंग होगी, उससे ऊपर की भी तो कुछ अर्निंग होगी, मेरी भी अर्निंग है। जो स्टेटस स्टोरी मैं लगाता हूं सिंपल आप लगाओ और उनको डाल दो, मेंशन कर दो कि ये मेरी अपलाइन की अर्निंग है, ये मेरी टीम की अर्निंग है, ठीक है, ये उस बंदे की अर्निंग है, इतनी अर्निंग में इतना कमा लिया, ये बंदे ने 17 साल में इतना कमा लिया। तभी तो लोगों को लगेगा तुम कुछ कर रहे हो, यहां से पैसा भी कमाया जाता है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। सिंपल चीज है ये। अब और एक चीज बता देता हूं मेरे भाई, अगर आपको वो कोई भी चीज सेल करनी है पहले उसके बारे में नॉलेज रखो, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उस कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाया गया है, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, आप खुद से तो देखो, पहले जाके उस कोर्स को देखो, उस कोर्स से सीखो। अगर आप उससे सीखोगे, आप खुद से फील करोगे, तो जाके और अच्छे से आप लोगों को बता सकते हो। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंटेन करके रखनी है, डेली कम से कम हर 2-3 घंटे में स्टोरी आपकी इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसे ही आप स्टोरी डालोगे तो आपकी स्टोरी सबसे आगे आ जाएगी। बार बार जितने बंदे उसको आपकी स्टोरी देखते रहेंगे तो भाई सबसे पहले आपकी स्टोरी दिखाई देगी ना उनको, तो उनको लगेगा यार ये बंदा क्या काम करता है, तो आपको मैसेज तभी तो करेंगे जब आपको बार बार देखेंगे। आप जैसे हाईवे पर जाते हो तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे बहुत बड़े बड़े ऐड होते हैं, एमआरएफ का टायर का ऐड आ रहा दिखा रहा होता है, आगे कोई रेस्टोरेंट होता है उसके तो 1-2 किलोमीटर पहले से ही ऐड चलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऐड क्या, पोस्टर दिखने स्टार्ट होते हैं। वो इसलिए तो होता है क्योंकि जो चीज आप बार बार देखोगे तभी तो उनके पास जाओगे, ठीक है। तो ये चीज को आपको बहुत बड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे लाइव आओ यार, हर हफ्ते में एक बार लाइव तो आनी है, ये समझ लो। लाइव आओगे तभी तो लोग थोड़ा इंगेज करेंगे आपसे, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये चीज का आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है। एंड मैं अब आपको बहुत अगली चीज लेके चलता हूं कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। इसके बाद मैं कल बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किस तरीके से आपको टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचना है, सारी चीजें। मैंने आज आपको क्या क्या बताया वो आपको बताता हूं। भाई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बढ़िया कर लो, लीड जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको सारी चीजें सीख लो। कुछ भी काम जो आपने अभी 5 पार्ट नहीं देखे वो देख लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा तगड़ा काम होने वाला है, ठीक है। ये बायो सर्वर फॉर्म, ये फॉर्म बना लो, चाहे अपना नंबर डाल लो, हाईलाइट्स रेडी करो, डायरेक्ट अब डालनी स्टार्ट कर दो प्लेटफॉर्म में अपना, यूट्यूब इंस्टाग्राम बढ़ गया, इस पर काम करना स्टार्ट करोगे। लीड जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आपको मैं यहाँ तक बताया है। इसके आगे क्या बताऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके की आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो लोग कहाँ आएंगे जो आपका कोर्स परचेस करेंगे, वो आपको सिखाने वाला हूँ। इससे नेक्स्ट जो पेज आएगा उससे बहुत अमेजिंग चीज़ है। 3 दिन लीड जनरेशन की थ्योरी चलेगी, उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगी। लेकिन जब तक थ्योरी नहीं समझ आएगी ना मेरे भाई, प्रैक्टिकल में मजा नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। जब तक आपको सब कुछ पता ना होगा, क्योंकि मैं लीड जनरेशन जो सिखा रहा हूँ ना वो वाली लीड जनरेशन नहीं है भैया। ये तरीका, एक टिप दे दी लीड जनरेशन की, ये तरीका सिखा दिया, वो तरीका सिखा दिया, भाई तरीके नहीं। जो चीज़ आपको पता होगी ना, आपको उसका बेस पता होगा, तो भाई आप इतनी लीड जनरेट कर लोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे भाई शेयर करते रहो, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, आपकी टीम भी नहीं सीखेगी, आपकी पैसिव इनकम नहीं बढ़ेगी। तो भाई पहले से लेके 6ठा पार्ट हो गया है आज, सारा देख लो खतरनाक तरीके से। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।